और ये देखिए आगे मेरी बहन आप लोगों को बताएगी। बोले दीजिए आप। अब बिटिया की जो है वो बिटिया ने आजकल यहाँ जो है वो बाल छोटे कर दिए हैं, लेकिन बहन मालिश कर रही है, फिर भी उसकी चुटिया गूँथेगी। कल बहन ने अपने लंबे बालों की जो है चुटिया गूँथी थी। मेरी बहन के बाल बहुत लंबे हैं और अपना सबको अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे वो कैसा भी हो। अपनी माँ को अपना बच्चा ही प्यारा होता है। लोग कहते हैं ना, दूसरे का बच्चा और अपने घर का बूढ़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है। पुरानी कहावत है, दूसरे का बच्चा कितना खूबसूरत हो और दूसरे का बच्चा कितना खूबसूरत हो और अपना बूढ़ा कितनी अच्छी बातें बोल करके भी और कितना ही वो भी अपने ज़माने में अच्छा रहा हो, उसको कोई अच्छा नहीं मानता है। और अपने बच्चे को और सब अच्छा मानते हैं, अपने बच्चे को और दूसरे के बूढ़े को सब अच्छा मानते हैं। एक दिन किसी बूढ़े के घर चले गए तो उसके साथ प्यार प्रेम सब जताते हैं, लेकिन रोज़ कोई अपने बूढ़े को अपने साथ रखे किसी को जो है पसंद नहीं होता है। तो इसी प्रकार से मेरी बिटिया को जो है सुकन्या देवी मेरी छोटी बहन कितना लाड प्यार करती थी, ये जो है वो ये देखने योग्य बातें हैं। और मेरी बिटिया कि जो है वो हमारे पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि जैसे आजकल सुविधाएं हैं, बच्चे को पालने के लिए जैसी सुविधाएं हैं आजकल के ज़माने में हैं, वैसे पुराने ज़माने में नहीं थी। चाहे बच्चे की लैट्रिन साफ़ करनी हो, चाहे बच्चे को सुलाना हो, चाहे बच्चे को खिलाना हो, है बना करके खिलाते थे। आज जो चीज़ मार्केट से ख़रीद करके खिलाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो कार्यक्रम हुआ करते थे। और आज हम अपनी पुरानी यादों को जो हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाया है, अपनी गढ़वाल की पद्धति। हमारा गढ़वाल तो बहुत सुंदर है, हमारा उत्तराखंड। वहाँ आजकल तो बर्फबारी बहुत हो रही है, शीत ठंडी जो है वो बहुत वातावरण वहाँ ठंडा हो गया है, लेकिन ठंडक का भी अपना आनंद है। बर्फ़ में सब खेलते हैं, बर्फ़ बहुत बढ़ गई है, लेकिन यहाँ भी ठीक ही है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें और हमारे ब्लॉग को एक शीर्ष स्थान देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी देखेंगे उनको मेरा धन्यवाद। सुकन्या देवी की दीदी का धन्यवाद। दोस्तों एक बात मैं भी कहती हूँ, मैं ब्लॉग बनाना नहीं जानती हूँ, बोलना भी इतना ऐसा जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना ब्लॉग बनाए हैं। मैं यूज़ तो करती हूँ, फेसबुक यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन मैं ब्लॉग बनाना मैं भी नहीं जानती हूँ और मैं फ़ोटो खींचना भी नहीं जानती हूँ। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने टूटे फूटे शब्दों में जो भी कहा हो उसको आप उस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हम लोगों की दोस्तों पहले ये तो बहुत परेशान करती थी, कहती थी मौसी बार यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, ऐसा कर दिया। और हमारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में एक चलन था, जब बिटिया ससुराल जाती थी तब माँ उसकी चोटी गूँथती थी, और जब फिर मायके आएगी तब फिर मानी ने गूँथना था, क्योंकि इतना काम होता था उसको। कभी अपने सिर जो है वो धोने का और अपनी चुटिया गूँथने का कोई वो नहीं था। बहुत सारे हमारे यहाँ भेटुले कहते हैं, बालों की छोटी छोटी लड़ियाँ निकाल करके बहुत सारे गूँथे जाते थे, उसको भेटुली कहते थे। अब इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक गीत सुनाना चाहती हूँ। उठी मेरी चंदा लाडी, उठी मेरी साकी, उठी मेरी चंदा लाटी, उठी मेरी साकी, ससुराल जाने बाबा मजो दांत पाटी, उठी मेरी चंदा लाड़ी, उठी मेरी साकी, सोरस जाने लाड़ी मजो दांत पाटी।
चंदा लाड़ी उठी मेरी साकी सोरस जाने बाबा मजो दांत पाटी निजाणे सोरासे माझे मारीत मले माझे मारीत मले निजांदू सोरासे माझी नाखंड कल्यो निजांदू सोरासे माझी नखंड कल्यो उठ मेरी चंदा लाड़ी उठ मेरी साकी सोरस जाने बाबा मजो दांत पाटी उठ मेरी चंदा लाड़ी खाईत गवई बेई खाईत गवई निजांदू सोरासी बेई पुढ्याचो जवई खालीत गवई वेई खालीत गवई